में हमने इसकी किश्तें जमा करवा रहे थे, लेकिन उसकी भी कोई असूलत नहीं मिली है। इन्होंने फिर वही रात को 2-3 बजे आके सारा कुछ स्क्रैप बना दिया, उल्टा हमें कर्ज़ई कर दिया 3-4 लाख रुपए का। हम तो सोच रहे थे ये आगे कुछ हमें असूलत देंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन इधर काफ़ी बिल्कुल स्क्रैप बने पड़े थे। सामान हमारा सारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ सीडीए वाले ले गए थे। बाकी ये आप देख रहे हैं, ये लाइसेंस हमारे पास है, ठीक है जी। ये सारा कुछ स्क्रैप बना के चले गए हैं, ठीक है। हम तो 20 साल से तकरीबन यही हमारे साथ हो रहा है। पहली दफ़ा कोई ये 6 माह हुए हैं कि हमारे साथ एक अच्छा हुआ कि चलो बैंक में हमने इसकी किश्तें जमा करवा रहे थे, लेकिन उसकी भी कोई असूलत नहीं मिली है। इन्होंने फिर वही रात को 2-3 बजे आके सारा कुछ स्क्रैप बना दिया, उल्टा हमें कर्ज़ई कर दिया 3-4 लाख रुपए का। हम तो सोच रहे थे ये आगे कुछ हमें असूलत देंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन कोई। कितने माह से किस्तें दे रहे हैं आप इसकी? हम तकरीबन 6 माह से किश्तें दे रहे हैं। और कितनी बाकी हैं? अभी तकरीबन 6 माह की 1 साल की बाकी हैं किश्तें। यहाँ टोटल कितने ठेले थे ऐसे? तकरीबन इधर 30 से 35 ठेले थे इंशाल्लाह। और जो लोग रेडीबान भाई नहीं हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी रेडीबान भाइयों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आज जिन लोगों की रोज़ी पे लात मारी गई है, ये माशरे के सबसे पिसे हुए लोग हैं। ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहते थे। रेडियां लगाते हैं बाज़ारों में, और कई दहाइयों से ये बड़ी सहुबतें झेलते हैं। दुकानदार इनसे भत्ते लेते हैं, सीडीए वाले और जो भी इंतज़ामिया होती है इनसे भत्ते लेती है, पुलिस इनको तंग करती है। और ये बेचारे अपनी छोटे छोटे ठेले लगाकर और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोज़ी कमाते हैं। ना इनको लाइसेंस दिए जाते थे, ना इनको प्रोटेक्शन दी, हिफाजत दी जाती थी। इस्तेसाल इनका बहुत अरसे से होता था। तो इमरान खान साहब ने हमें कहा कि इनके लिए आप एहसास रेडीबान का प्रोग्राम लाएं, इनको रेडियां दें, उसके साथ लाइसेंसेस दें, और लाइसेंस के साथ साथ इनको, ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ हो, इनकी हिफाजत हो, कोई इनका इस्तेसाल ना कर सके, कोई इनसे भत्ता ना ले सके, कोई बदउनवानी का काला कमाओ। और आहिस्ता आहिस्ता हमने रेडियां लगाईं G10 में, G11 में, ये I10 में, F11 में। प्रोग्राम ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाएंगे। मेरी उम्मीद थी कि हुकूमत जो है वो आप लोगों की हालत ज़ार देखकर इस काम को बंद नहीं करेगी। महंगाई है, महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, लोग उसके प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं। और जो बेचारे अपनी हक हलाल की रोटी यहाँ बैठ के कमाते थे, उन्हीं को इस तरह से शिकार बनाया गया है, बदतरीन इस्तेसाल का शिकार बनाया गया है। रात के 3 बजे उनकी रेडियो पे हमला हुआ है। रात के 3 नोटिस, मुझे ये बताया गया कि किसी लीगल नोटिस के बगैर नोटिस के, मुझे बताया गया कि किसी नोटिस के बगैर, किसी वार्निंग के बगैर उनकी रेडियो पे हमला हुआ है, और उनकी रेडियां जो है पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। और रेडी के बीच में सामान भी था। बहुत से रेडीबान भाई जो हैं और 1-2 बहनें जो हैं रेडियां लगाती हैं, वो बताते हैं कि उनकी रेडियां भी तबाह हुई हैं और उनके सामान का भी कुछ पता नहीं है। कि बड़े मजबूर लोग हैं। कोई गुड़ का शरबत बनाता है, कोई चिप्स बनाता है, कोई किसी ने मोबाइल की छोटी सी दुकान लगाई हुई है, किसी ने फ्रूट लगाया हुआ है, किसी ने सब्ज़ी लगाई हुई है। ऐसे लोगों की रेडियो पर हमला करना जुल्म, और इस महंगाई के दौर में जुल्म करना, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की पॉलिसी है, ये किस किस्म की हिकमत अमली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सीडीए या जो भी अमला इसमें इन्वॉल्व है वो फ़ौरन इनसे आके माफ़ी मांगेगा। इनकी जो रेडियो का नुकसान है, रेडी का भी और उसके सामान का भी, वो फौरी उसका मुदावा होगा, फौरी इनको कॉम्पनसेशन होगी। और जहाँ भी इनकी रेडियाँ खड़ी थी
वो वापस लगाई जाएंगी। और मैं ये भी सबको कहना चाहती हूँ कि जो रेडियाँ लगी हुई हैं सास रेडी बान की, जो G10 में लगी हैं, जो G11 में लगी हुई हैं, जो F11 में लगी हैं, उनको कोई हाथ ना लगाए। तोड़ दी गई है सब, प्रॉपर तोड़ी गई एहसास प्रोग्राम। जिसने भी इन रेडियो को किया, क्योंकि ये रेडियाँ इन लोगों ने अपनी एहसास प्रोग्राम के तहत तो कुछ लोगों को फ्री दी गई थी, लोगों ने बैंकों के कर्जे लेके ये रेडियाँ दी थी। हमने सिस्टम ऐसे सेटअप किया था कि बैंक इनको कर्जे दें और वो किस्तें अपनी अदा करें। लोगों की किस्तें भी बाकी हैं। तो बहुत मुझे दुख हुआ है, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आपके लिए हर जगह मैं आवाज़ उठाऊंगी। पीर को सेनेट का सेशन है, उसमें भी हम आवाज़ उठाएंगे। और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है, मैं खान साहब को भी ब्रीफ करूँगी कि आप सबके साथ ये हुआ है, क्योंकि वो ख़ास तौर पे उनकी हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं। इसी वजह से कि ये एहसास का प्रोजेक्ट है और इस वजह से तोड़े गए मैंने इनको कहा नाम भी चेंज कर लें आप। जो मर्जी उसका नाम रख लें, लोगों की रोज़ियों पे तो लात ना मारे ना, लोगों की रोज़ियों पे तो लात ना मारे, लोगों के चलते हुए काम पर तो लात ना मारे। तो मैं सिर्फ यहाँ आई हूँ आपसे इजहार यकजहती के लिए। आपको हम भूले नहीं हैं, मैं आपकी आवाज़ पहुँचाऊँगी जहाँ तक मैं पहुँचा सकती हूँ। और हुकूमत पर हम पूरा प्रेशर डालेंगे कि वो आपसे आके माफ़ी भी मांगे और जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका इजाला करें।